धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो है वो संविधान विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि संविधान से यह देश चले और इसलिए इस तरीके से हिंसात्मक बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद, बधाई हो बधाई हो। बनारस में धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की। उन्होंने बोला कि हम हिंदू राष्ट्र दिलों में देखना चाहते हैं, कागजों में नहीं देखना चाहते। और दूसरी तरफ लखनऊ के काकोरी में एक दलित को पेशाब चटवाया गया, इस तरह की खबरें चली, तमाम तरीके से आरोप भी लगा। लेकिन इस मूछ रखने पर दलित समाज के लोगों को गोली मार दी जाती है। शादी करनी होती है तो पुलिस की सुरक्षा लेनी होती है। हम किस समाज में जी रहे हैं? बधाई हो बधाई हो बधाई हो, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी राहुल जिंदाबाद, बधाई हो। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय राहुल गांधी जी का और हमारे डिपार्टमेंट के माननीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक गरीब वंचित समाज के नौजवान को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद दिया, कांग्रेस ने सम्मान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का। राहुल जी, आपको कांग्रेस ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई उसमें 15,000 से ज़्यादा मामले दलितों पर अत्याचार के हुए, ऐसा अजय ने कहा। ऐसा रिपोर्ट भी जारी हुआ है और बाकायदे उन्होंने कहा कि जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है। इसको लेकर आप क्या कहें? जी देखिए, बिल्कुल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो एकदम 100% सही है। और यूपी ही नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए जिस तरीके से वंचित समाज हाशिए पर है आज भी, और उसके बावजूद लोग संविधान खत्म की बात करें। अभी देश में गैर बराबरी खत्म नहीं हुई है, असमानता है इस देश में। आज मूछ रखने पर दलित समाज के लोगों को गोली मार दी जाती है। शादी करनी होती है तो पुलिस की सुरक्षा लेनी होती है। हम किस समाज में जी रहे हैं? ये खुद से सवाल करना होगा। इंसानियत और मानवता कहाँ रह गई हमारी? आज हाशिए पर है। मनुष्य को मनुष्य में बांट दिया गया है। तो इसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर तबके के जो दलित वंचित समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको सामाजिक परिवर्तन दिलाना है। उनको राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से उनको मजबूत करना है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस देश में लड़नी। कल बनारस में धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की। उन्होंने बोला कि हम हिंदू राष्ट्र दिलों में देखना चाहते हैं, कागजों में नहीं देखना चाहते। और दूसरी तरफ लखनऊ के काकोरी में एक दलित को पेशाब चटवाया गया, इस तरह की खबरें चली, तमाम तरीके से आरोप भी लगा। लेकिन इस पर उन्होंने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी। क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को, हिंदू राष्ट्र वाली बयान को लेकर क्या कहें? जी देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री तो पहले ही तो सन्यासी हैं, उनको इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए। सन्यासी का जीवन जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वो ये होना चाहिए कि वो हर तबके को अपना माने, हर मनुष्य को अपना माने। और हिंदू धर्म की जहाँ बात है, हम भारत में रह रहे हैं और भारत में संविधान लागू है। और संविधान में सही ढंग से आप देखिए जो प्रस्तावना है तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई, एकता और अखंडता की बात कही गई है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो है वो संविधान विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि संविधान से यह देश चले और इसलिए इस तरीके से हिंसात्मक बयान दे रहे हैं। ये कतई गवारा नहीं करेगा हमारा नौजवान। हमारा नौजवान शिक्षित है और सबको लेकर चलने की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, एकता और अखंडता की बात करता है।